नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में। कल से नवरात्रा आरंभ हो रहे हैं, तो हम आपको कि किस मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए और पूजा विधि किस प्रकार है, यह बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही सामान्य रूप से आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा कल 17 तारीख से शनिवार से शुरू हो रही है। जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा, अभिजीत मुहूर्त 11:40 से 12:25 तक। यदि कोई इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो वह 2:30 से सूर्यास्त तक या सूर्यास्त के 2 घंटे तक भी पूजा या कलश स्थापना कर सकते हैं। और जो निशा पूजा होती है काल रात्रि की, वो होगी 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को। और जो महाअष्टमी पूजा होगी वह 24/10/2020 शनिवार को होगी। उस दिन संपूर्ण पूजा होती है। अब जो हवन का मुहूर्त है वह है 25 अक्टूबर 2020 रविवार को। और जो हवन का समय होगा वह आप 11:30 बजने के बाद हवन कर सकते हैं, जो बेहद ही अच्छा मुहूर्त है। 11:40 से पहले चित्रा नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापना नहीं करना चाहिए। और कल राहु काल पंचांग में 9:19 से 10:45 तक है। लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं तो उसका फल हमें चिरकाल तक मिलता है। अतः आप सभी अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करें। और जो पूजा विधि है वह आप सभी जानते हो, सामान्य उसी प्रकार से कर सकते हो। और जो अब की बार माता रानी का आगमन हो रहा है, आगमन और प्रस्थान भी बड़ा ही महत्व रखता है। जो माता रानी का आगमन हो रहा है वह पालकी पर हो रहा है, और जो प्रस्थान हो रहा है वह भैंसे पर हो रहा है। इनका भी बड़ा महत्व होता है। यह देश और देश की जनता पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये परिणाम थोड़ा सा सुखद नहीं है, अर्थात थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन जो लोग भक्ति भाव और माता रानी की शरण में माता की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश के ऊपर या आसपास के पड़ोसी देश से थोड़ा सा संकट की स्थिति या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि माता रानी की पूजा कैसे करनी चाहिए। माता रानी की पूजा में आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो। और पूजा के समय बिल्कुल शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने शरीर को शुद्ध करके अच्छी तरीके से आचमन, स्वस्ति वाचन और गणेश की पूजा आरंभ करने के बाद में आप शुद्ध आसन लगा के शुद्ध आसन पर बैठ के पूजा कर सकते हो। उसी आसन पर आपको अपने कपड़े, जो शुद्ध वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हो, और साथ ही पूजा होने के बाद उन शुद्ध वस्त्रों को आप अलग से रख सकते हो। साथ ही जो कलश स्थापना के बाद में आप कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहो तो अवश्य कर सकते हो, जिससे पूर्णता सिद्धि मिलेगी। आप यह एक बहुत ही शुद्ध और अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र,
शिक्षा के लिए या विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती का मंत्र या गणेश जी का मंत्र, और एक नवाण मंत्र होता है दुर्गा माता का, उसका भी आप जाप कर सकते हो, जो एम है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय। इनका आप प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 माला कर सकते हो, जिससे सभी नेगेटिव नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास नहीं रहेंगी और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। साथ ही दीपक किस प्रकार रखते हैं और अखंड दीपक का करते हैं। यदि घी का दीपक हो तो दीपक को आप जैसे माता के सामने बैठते हो तो अपने बाईं ओर अर्थात माता के राइट साइड में घी का दीपक जलाना चाहिए। वहाँ अखंड दीपक का आप कर सकते हो एकदम शुद्ध तरीके से। साथ ही यदि मंत्र जाप और कोई पाठ करते हो, पाठ में विशेष सावधानियां रखने की ज़रूरत है। यदि कोई भी पाठ या मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो जब तक मंत्र आपका समाप्त नहीं होता है तब तक आपको हिलना बिल्कुल भी मना है, हिलना नहीं चाहिए और साथ में वाचन भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी से बोलते भी हो, जब तक आपका पाठ पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं बोलना चाहिए। तो ये हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। आप इसमें कोई भी मंत्र, ये विशेष नहीं कि माता का ही, आप कोई भी मंत्र जो आप प्रतिदिन करते हो उस मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हो। जैसे हनुमान चालीसा भी कर सकते हो, सुंदरकांड भी कर सकते हो। माता का कोई भी मंत्र, माता का कोई भी पाठ, दुर्गा सप्तशती या नवाण मंत्र तो करना ही चाहिए, जो सर्व सिद्धि और सभी फल को देने वाला मंत्र है, सभी को करना चाहिए। धन्यवाद।